विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वैशाख मास और मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे वैशाख मास शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत का महत्व और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। इसके बाद एकादशी माता की आरती। प्रिय भक्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी, जिसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन की बाधाओं, पापों और संकटों से रक्षा होती है। अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों और मोह से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनने मात्र से भी व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और 1000 गायों के दान का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं संपूर्ण एकादशी की व्रत कथा महात्म। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र, वसुवत मनु के पौत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई घमंड नहीं था, ना ही वे कभी अभिमान करते थे। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। इस भौतिक जीवन की नश्वरता को भली भांति वे जानते थे। अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान के विग्रह के दर्शन करने में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जिह्वा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे। उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रहती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गौ दान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके जब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। इधर राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी के व्रत का पारण करना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निश्चित समय के अंतर्गत करना होता है। राजा अम्बरीश दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया परंतु दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन,
इस स्थिति में शास्त्रों का कथन है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी उद्दंडता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। ऐसा सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट से एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया और प्रकट हुआ। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसे क्षण जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, राजा आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला कैसे मौन रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही दुर्वासा के सामने सुदर्शन चक्र पहुंच गया। सुदर्शन चक्र अपनी तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या राक्षस अग्निदैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दयापूर्वक भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंच गए। उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपा मुझे क्षमा करें। हे भगवान, श्री हरिविष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए तुम इसी क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर ज्ञात होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी का व्रत का पालन करने वाले भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी
क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, किंतु लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी। उस नगरी में धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। वहाँ धन धान से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्यागामी दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्यपान का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेकों कर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजा आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छुटकारा करने का कोई साधारण बिना धन वाला उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम घिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।